हाँ जी, आइएगा प्रश्नावली 5.1। क्या है? सिद्ध कीजिए कि फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 एक्स बराबर 0 एक्स बराबर माइनस 3 तथा एक्स बराबर 5 पर संतत है। देखिए आपको क्या करना है, संततता की जांच करनी। कितने बिंदु दिए हैं? 3 बिंदु। कितने बिंदु? 3 बिंदु। कौन कौन से हैं? एक्स बराबर 0, एक्स बराबर माइनस 3 और एक्स बराबर 5। इन तीनों बिंदु पर अपन ये क्या बताना है कि ये जो फलन दिया है वो संतत है या नहीं है। तो इसके लिए देखिए संततता की जांच के लिए क्या दिए? 3 चीजें अपन को निकालनी रहती है। एक तो LHL, RHL और जो फंक्शन है, जो भी आपका जो एफ ऑफ एक्स है, अगर आपको 0 निकालना है तो एफ ऑफ 0। LHL कैसे निकालते हैं? जैसे आपको 0 के लिए निकालना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ क्या आ जाएगा? 0 माइनस h। RHL कैसे निकालेंगे? लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 प्लस h। और यहाँ से f ऑफ 0, तो जहाँ पे फलन का मान है आपका x की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तीनों की वैल्यू अगर बराबर आ रही है, तीनों की वैल्यू क्या आ रही है? बराबर आ रही है, तो फलन क्या है सर आपका? जो बिंदु दिया उस पर क्या है? संतत है। क्या है? संतत है। अगर बराबर नहीं आ रही तो संतत नहीं है। तो देखिए इसी तरह अपन करेंगे। पहले x बराबर 0 के लिए निकालते हैं। क्या हो? नहीं लिखना। यहाँ पे देखिएगा, अब जो पढ़ाएंगे वो लिख लीजिएगा। यहाँ से LHL सबसे पहले क्या निकालेंगे? LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके लिए मैंने आपको बताया था क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0। कौन से बिंदु के लिए निकाल रहे हैं अपन? x बराबर 0 पर सातत्यता की जांच। ठीक है, तो अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा? f ऑफ 0 माइनस h। LHL में क्या आ जाएगा? जो भी बिंदु दिया है उसमें से h को अपन घटा देंगे। और h क्या है? एक नगण्य राशि है, बहुत कम। उसको क्या कह सकते हैं कि h का अग्रसर है 0 की ओर, तो लगभग वो 0 के बराबर ही है, ऐसा अपन मान के चलते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो जहाँ ये फंक्शन है, क्या है? फंक्शन f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे? 0 माइनस एक्स। जहाँ जहाँ फलन में क्या दिया है? x, वहाँ पे 0 माइनस h लिख के इसका मान ज्ञात कराएंगे। तो देखिएगा 5x कितना आ गया? 0 माइनस h। कितना आ गया? 0 माइनस h। हाँ जी, इसको जाने दीजिए, चला जाएगा। क्या है? 0 माइनस h। और लिमिट कितनी है? h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h और माइनस का t। अब h तो क्या है आपका? 0, तो 0 हो गया। अब ये 0 में से 0 क्या आया? 0। तो 5 का 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? 0। तो कितना बच गया? -3। अब क्या निकालेंगे? RHL, राइट हैंड लिमिट। क्या लिखते हैं उसको? लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h। यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अब जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे? 0 प्लस h, तो 5 और x की जगह 0 प्लस h और -3। अब h का मान तो क्या मान लेंगे अपन? 0। तो यहाँ से ये 0 प्लस 0 0 ही हुआ। 5 का 0 के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा? 0। और कितना आ जाएगा आपके पास? ये -3। अब देखिए LHL और RHL तो बराबर आ रही है। अब क्या निकालना आपको? f ऑफ 0। क्या निकालना है? f ऑफ 0। तो यहाँ पे देखिए f ऑफ 0। अब जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे, तो 5 इंटू 0 -3, तो 5 इंटू 0 0 और कितना आ गया? -3। तो अतः क्या आ गया आपके पास? LHL, RHL और f ऑफ 0, ये तीनों क्या आ गए? बराबर आ गए। अतः फलन, कौन सा फलन था? f ऑफ x 5x माइनस 3 x बराबर 0 पर क्या है? संतत है। क्या है? संतत है, कंटिन्यूस है। आपको ये पता लग गया। अब देखिए दूसरा बिंदु कौन सा दिया उसने? x बराबर -5, सॉरी -3, लास्ट वाला है x बराबर 5।
देखिए इसमें x बराबर -3 आपको बता दिया जाता है, बता देंगे आपको x बराबर 5 आपको निकालना है। तो x बराबर -3 पर सातत्यता की जांच। देखिए क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे फलन f ऑफ x बराबर 5x -3। क्या निकालना है? LHL, RHL और f ऑफ -3 क्या आएगा? f ऑफ 0 तो अपने निकाल दिया, अपना 0 आएगा, तो f ऑफ -3। तो LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 -h, 0 में था तो 0 -h था, अब क्या आ जाएगा? -3 -h लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह कितना लिखेंगे? -3 -h और माइनस का 3। अब h तो क्या आ गया? 0। तो 5 इंटू -3 कितना आया? -15। -15 और -3 कितना आया? -18। अब क्या निकालेंगे? RH। अगर ये फलन क्या है आपका, इस x बराबर -3 पर भी संतत है, ये तीनों क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब क्या आ जाएगा? -3 प्लस h, LHL में माइनस, RHL में प्लस, ठीक है, तो -3 प्लस h। तो अब ये फलन ये रहा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, h तो 0 की ओर अग्रसर है, 5, x का मान कितना है? -3 प्लस h और माइनस का 3, h का आ जाएगा आपका 0, नगण्य हो, तो ऐसे 5 इंटू -3 माइनस का 15, और ये -15 और माइनस का 3 कितना आ गया? -18। ठीक है, तो इन दोनों का मान तो क्या गया? -18। तीसरी वैल्यू क्या निकालेंगे अपन? f ऑफ -3। f ऑफ -3 कितना आ जाएगा? बोलिए, फंक्शन क्या है आपके पास? 5 x की जगह -3 5 इंटू -3 माइनस का 15 और माइनस का 3 कितना आ गया? -18। तो f ऑफ -3 भी कितना आ गया? -18। RHL भी कितना आ गया? -18। और LHL भी कितना आ गया? -18। तो तीनों वैल्यू भी क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो LHL, RHL और f ऑफ -3 ये तीनों क्या है? बराबर हैं। तो क्या लिख सकते हैं अपन? अतः फलन f ऑफ x कौन सा? 5x -3 क्या है? x बराबर -3 पर संतत है। बिंदु x बराबर -3 पर संतत। इस तरह से आप निकाल सकते हो ना, ये कौन सा? x बराबर 5 पर। ये आपका होमवर्क उतार लीजिए। हाँ जी, एक तीसरा सवाल क्या है? निम्नलिखित फलनों के सातत्यता की क्या करनी है? अपन को जांच करनी है। फिर दूसरा सवाल तो क्या है आपका? इजी है। क्या करना दूसरे में? देख लीजिए। दूसरे में x बराबर 3 पर फलन f ऑफ x 2x² - 1 के सातत्यता की जांच कीजिए। जो बिंदु दिया वहां पे आपको क्या निकालना है? LHL, RHL और f ऑफ 3। अगर ये तीनों इक्वल आ गए, ये क्या है? फलन संतत है। वैसे वैसे जैसे अपन ने पहले किया वैसा वैसा सवाल अपन ने करेंगे इसको भी। तो देखिए तीसरा थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपको पॉइंट दिया नहीं है। निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच क्या है? f ऑफ x बराबर x - 5। मतलब फलन कहाँ से कहाँ है? प्रांत और उसका सहप्रांत क्या आ जाएगा? ऐसी कंडीशन में क्या आता है? आप 11वीं में पढ़े हो, r से r क्या आता है? रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है, अब ये फलन कैसा है? बहुपद फलन। कैसा है? बहुपद फलन। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि f ऑफ x बराबर x - 5 एक बहुपद फलन होता है, और बहुपद फलन क्या होता है? अपने प्रांत में संतत होता है। क्या होता है? संतत होता है। अब देखिए संतत होता है तो अपन क्या करेंगे? अपन जानते हैं, लेकिन इसको अब सिद्ध कैसे करेंगे? ये तो कहाँ है भाई? r से r, मतलब x का मान भी r से आएगा और y का मान भी कहाँ से आएगा? r से आएगा। ये f ऑफ x यानी y हो गया, ये x यानी ये प्रांत और ये इसका सब। अब चेक कैसे करेंगे सर? अपन जानते थे ये क्या है? संतत है। जानते थे ये क्या है? संतत। अब चेक करने के लिए क्या कराएंगे अपन? इसमें इस r से r में एक कोई भी बिंदु मान लेते हैं। जैसे अपन मान लेंगे C या K, जो कहाँ से आ रहा है? r से।
कहाँ से आ रहा है, आर से। एक बिंदु सी मान लेंगे जो कहाँ से बिलोंग्स करता है, आर से। ऐसा अपन मान के इसको चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं x बराबर सी, जो कहाँ से आ रहा है, बिलोंग्स टू आर के लिए सातत्यता की जांच। तो क्या क्या निकालना पड़ेगा आपको, LHL, RHL और f ऑफ c। f ऑफ c और c कहाँ से लिया अपन ने, आर से। आप चाहो तो k लेके भी कर सकते हो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लेके आपको करना है। तो सबसे पहले LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना आ जाएगा अब आपके पास यहाँ से, f ऑफ c ले रहे हैं तो c माइनस एच। अपन ने पहले सवाल में 0 लिया था तो 0 माइनस एच, यहाँ c ले रहे हैं तो c माइनस एच, ठीक है, f ऑफ c माइनस एच। अब बहुपद फलन कौन सा है, x माइनस 5, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या आ जाएगा, c माइनस एच। यहाँ पे c माइनस एच और ये माइनस का 5। अब h तो किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर। किसकी ओर अग्रसर है, 0 की ओर। ये तो 0 हो गया भाई, तो क्या बच गया, c माइनस 5। अगर मैं इसके वैल्यू अगर रख दूँ तो क्या बच जाएगा आपके पास, c माइनस 5। तो LHL कितना आ गया आपके पास, c माइनस 5। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, RHL। देखिए LHL तो ये आ गया आपके पास। अब RHL क्या लिखेंगे, आप जान गए होंगे, क्या लिखेंगे आप, c प्लस एच। तो यहाँ पे f ऑफ c प्लस एच। अब देखिए c प्लस एच, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देंगे, c प्लस एच, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। छींकने के बाद हाथ में क्या देखना पड़ता है, कुछ आया नहीं, ठीक है। यहाँ से h टेंड्स टू 0, यहाँ से x माइनस 5 तो c प्लस एच माइनस 5। अब h किसकी ओर अग्रसर है आपका, 0 की ओर। किसकी ओर है, 0 की ओर। इसको ऐसे लिखेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, h तो 0 हो गया, c माइनस 5। आपकी RHL भी कितनी आ गई, c माइनस 5। अब किसकी बारी, f ऑफ c। तो f ऑफ c कितना आ जाएगा, f ऑफ c, जहाँ x है वहाँ पे क्या रख देना सीधा, ये तो c माइनस 5। ये भी कितना आ गया, c माइनस 5। तो देख लीजिए LHL भी c माइनस 5, RHL भी c माइनस 5 और f ऑफ c भी c माइनस 5। तो इजी था भाई। क्या हो गया यहाँ पे, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ c। अतः फलन f ऑफ x, बहुपद फलन कौन सा, x माइनस 5, बिंदु कौन सा बिंदु, x बराबर c। और c कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, c कहाँ से आ रहा है, r से। रियल नंबर से आ रहा है भाई, c बिलोंग्स टू r के लिए फलाना क्या है, संतत है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए, कौन सी संख्याओं के लिए, संख्याओं के लिए फलन क्या रहेगा, संतत रहेगा। यहाँ पे संतत है, बस सिंपल सा था, उतार लीजिए इसको। आ जाइए तीसरे का बी। तीसरे का बी। अब देखिए इसमें बी में क्या दिया आपको कि 1/x माइनस 5 बराबर x इज नॉट इक्वल टू 5। अब ऐसा क्यों दिया है भाई कि x का मान 5 नहीं होना चाहिए। आप जानते हो, अब तो बड़ी कक्षा में आ गए हो, इसलिए दिया है भाई अगर x का मान 5 रख देंगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। तो 1/0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट क्या होता है, अपरिभाषित मान। उसको कोई परिभाषित अपन कर सकते नहीं है। तो फिर वो फलन क्या है, संतत है का अवकलनीय है, उसके लिए अपन कुछ कर पाएंगे नहीं। संततता से आप समझ भी गए होंगे, थोड़ा थोड़ा आपने पहले भी पढ़ा है और आपको बताया भी गया है, लेकिन एक बार फिर से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। संतत यानी कोई भी फलन है उसका जब आप ग्राफ बनाओ, एक नॉर्मल सी परिभाषा आपको बता देते हैं। जब आप ग्राफ बनाओ तो क्या होना चाहिए भाई, आपको पेंसिल उठानी नहीं पड़े, स्मूथली आप उसको क्या करो, कंटिन्यूसली बना सको और कहीं पर भी वो ग्राफ टूटे नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैं x बराबर 5 रख दूंगा तो मान आएगा ही
नहीं, इनफाइनाइट अपन बना सकते ही नहीं है। तो एक ऐसे क्या हो जाएगा, ग्राफ टूट जाएगा। तो x बराबर 5 पर संतत नहीं है। तो इसने पहले ही कह दिया अपन को, क्या कह दिया है कि x बराबर 5 आपको लेना ही नहीं है। अब देखिए, अब x बराबर 5 नहीं लेना आप, ये कौन सा फलन हो गया? इस फलन का नाम क्या कह सकते हैं अपन? किसी को देख लीजिए इधर, हमने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, क्या है? P बटा Q। क्या है? P बटा Q, जहाँ Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यही बात है यहाँ पर भी, P बटा Q। ये Q अगर 0 कब हो जाएगा? Q 0 कब होगा? जब 5 यहाँ पे रख देंगे तो ये Q क्या हो जाएगा? 0। तो उसमें पहले ही कह दिए Q का मान आपका जो x है वो 5 रखना नहीं है। तो यहाँ पर भी Q क्या नहीं होगा? 0 नहीं है। तो P बटा Q कौन सा फलन? परिमेय फलन। कौन सा फलन? परिमेय फलन। अब परिमेय फलन भी क्या होता है सर? आपका संतत होता है। क्या होता है? संतत होता है, अपन जानते हैं। लेकिन अब क्या कराएंगे, अब इसको सॉल्व कैसे करना था, अब बताएं कैसे। तो वही पहले ही, ये फंक्शन कहाँ से कहाँ है? R से R में है, लेकिन क्या नहीं है उसमें? 5 नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा कर देंगे अपन कि R माइनस 5, R में से 5 अपन को लेना नहीं है। ठीक है, 5 को अवॉइड कर देना है। अब इसके आगे की पिक्चर आप जान गए होंगे। क्या करते हैं अपन? x बराबर c, और c कहाँ से आ रहा है? r माइनस 5 से। अब r से नहीं आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? r माइनस 5। तो x की वैल्यू तो 5 से आती है ना आपकी, तो r माइनस 5 से आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन x बराबर c बिलोंग्स टू r माइनस 5 के लिए क्या कराएंगे? सातत्यता की जांच। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? वही LHL। क्या आ गई? LHL। LHL कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0 और f ऑफ 0 माइनस h। f ऑफ क्या आ जाएगा? 0 माइनस h। अब 0 माइनस h तो क्या लिखेंगे यहाँ से? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 बटा 0 माइनस x। यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख देंगे? 0 माइनस h और माइनस 5। h तो किसकी ओर रख दो सर? 0 की ओर। हाँ सॉरी, 0 की जगह कितना आएगा? c आएगा। मैडम जाग रहे हैं। यहाँ से देखिएगा c माइनस h। h का मान क्या हो जाना चाहिए भाई? यहाँ पे तो 0 हो जाना चाहिए। तो कितना आ जाएगा आपका? 1 बटा c माइनस 5। ये किसका मान आ गया? LHL। किसका मान आ गया? LHL। अब क्या निकालेंगे? RHL। देखिए RHL में क्या कराएंगे? अब लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे? c लेंगे। ठीक है, क्योंकि c अपन ने मान लिया है सर, पूरे रियल नंबर से रियल नंबर, जहाँ से रियल नंबर में 5 अपन को लेना नहीं है प्रांत में। तो अब h टेंड्स टू 0 तो कितना आ गया भाई? c प्लस h। LHL में c माइनस h और RHL में c प्लस h। तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 1 बटा x का मान कितना आ जाएगा? c प्लस h और माइनस 5। h तो कहाँ चला जाएगा? 0 के साथ। तो h तो 0 हो गया, तो खत्म होगी बात। कितना आ गया आपके पास? 1 बटा c माइनस 5। एक इसका मान आ गया आपके पास RHL का। LHL का भी इतना ही है। अब किसका निकालेंगे? f ऑफ c। f ऑफ c कितना आ जाएगा यहाँ से? 1 बटा c माइनस 5, जहाँ x है वहाँ कितना रख देना है? c। तो देखिए LHL, RHL और f ऑफ c तीनों क्या आ गए? बराबर आ गए। तो अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ c। अतः फलन f ऑफ x, f ऑफ x क्या है सर आपके पास? 1 बटा x माइनस 5, जहाँ x क्या नहीं होना चाहिए? 5 नहीं होना चाहिए। बिंदु x बिलोंग्स टू x बराबर c बिलोंग्स टू क्या है आपका? r माइनस 5 पर फलन क्या है सर? संतत है। तो आपका 5 को छोड़कर सभी वास्तविक मानों के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पे? फलन
संतत आ जाएगा, बस यही सिद्ध करना, यही करना था ना भाई, उतर लीजिए।